पावर -4 कर सकते हो, यस और नो? पक्का? अब ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10 की पावर -4, ठीक? तो 4 2 सा कितना, 6 2 सा 12, 12 4 सा, लोग को पढ़ना है। हाँ, सब तैयार हो? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? सच बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन एनसीईआरटी। क्या करेंगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं क्या भूल जाता हूँ, आई गॉट कंफ्यूज नाउ। गुड इवनिंग है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में दोनों सेशन एक टाइम पर चल रहे हैं ना, दोनों बैच, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग भी लिखते हैं और गुड इवनिंग भी लिखते हैं। आप खुद कंफ्यूज कर रहे हो बेटा, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स का करने वाले। मैं आपको एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में नहीं लगा रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जेईई में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को एनसीईआरटी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं लगा पा रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा ये क्वेश्चन का, कि फाइंड द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। हमको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। हाँ बेटा, थोड़ी तबीयत सर आपको, हाँ 2-3 से क्लास नहीं चल पा रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही थी, जिस वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी। तो अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहा है कि सर ये आपके पास दिया हुआ है, कह रहा है कि 3NO, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये गैस है बेटा। क्या है? गैस है। और ये बना रहा है आपका प्यारा सा N2O गैस। अब इसका आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका आपको रेट का क्या दिया हुआ है? रेट कांस्टेंट ये दिया हुआ है KNO2 का स्क्वायर। मतलब फिर इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? H2O2 प्लस 3I माइनस प्लस का 2H प्लस और गिवन आउट 2H2O लिक्विड प्लस I3 माइनस, ठीक है? और इसका रेट दे रहा है K इक्वल टू H2O2। हाँ ना? सही बात कि गलत बात? हाँ, अभी मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराता हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। तो ये बना रहा है क्या? CH4 और ये प्यारी सी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और इसका रेट दिया हुआ है कितना? इसका रेट दिया हुआ है K CH3CHO पावर में लगा दिया 7/2, ठीक है? और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको दिया हुआ है C2H5Cl, ठीक है? पक्का? हाँ, तो ये बना रहा है प्यारा सा C2H4 गैस है, यस और नो? फिर इसके बाद आपका HCl निकल रहा है, ये भी एक गैस है। हाँ, और ये बना रहा है R इक्वल टू बेटा K C2H5Cl। क्या बना रहा है? C2H5Cl। तो पहले हमको क्या निकालना है? हमको इस क्वेश्चन में ऑर्डर निकालना है। आप ध्यान रखो, जो हमारे पावर में होता है, जो हमारे पावर में होता है
उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। हमारे पावर में यहां पर कितना दिया हुआ है सर? 2 दिया हुआ है। याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है और प्लेलिस्ट में लेक्चर की लिस्ट पर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट पर डाल रखा है। तो ध्यान से देखो, पावर में कितना दिया हुआ है? 2। पावर में कितना दिया हुआ है? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 2। यस और नो? यहां तक बात सही है। अब इसके बाद पावर में कितना दिया हुआ है? सर कुछ नहीं है। पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं। तो यहां पर आप क्या मानोगे? 1 और 1। तो 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। मतलब इसका भी ऑर्डर कितना हो गया? 2। पावर में कितना दिया हुआ है? 7/2। पावर में कितना दिया हुआ है? 7/2। ठीक है। अब तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 7/2। पावर में कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं। तो आप क्या मानोगे? ऑर्डर 1। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? यस और नो? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो चैट सेक्शन में। सर 7/2 पावर में तो क्या ऑर्डर होगी? बिल्कुल बेटा, पावर में 7/2 दे रहा है सर। 3.5 भी हो सकता है 7/2। बिल्कुल सही बेटा, 3.5 भी हो सकता है 7/2 की जगह। आप 7/2 को जब डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। सच बात है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने ऑर्डर निकालना सीख ली। तो ऑर्डर, आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ था, रेट एक्सप्रेशन से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। एक मिनट बेटा, पेन मेरा गिर गया है। मैंने इतना तेज फटका कि वो पेन ही नीचे गिर गया, मारकर। चलिए कोई बात नहीं, क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ। अच्छा, जरा सा डिस्टर्ब होता है तो तुरंत मैसेज पे मैसेज आने लगते हैं। नमस्कार सिमरन, इस बच्चे को ब्लॉक करिए, इस बच्चे को तुरंत ब्लॉक करिए। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, सिमरन और टिमरन करेंगे यहाँ पे बैठ के। पढ़ना लिखना नहीं है, सिमरन करेंगे। गई आपकी बेटा फीस। अब दोबारा आपको अनब्लॉक थोड़ी करेंगे हम, आपको अनब्लॉक नहीं कर सकते। पढ़िए आप बैठ करके यूट्यूब से रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ। ठीक है, तो ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑर्डर पता चल गया बेटा, तो क्या आप के निकाल सकते हो? बिल्कुल सर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं। अब देखिए, हमको सबका ऑर्डर पता चल गया। अब ऑर्डर पता चल गया तो क्या हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमको कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा जरा। सपोज डैट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, याद करिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक ट्रिक बताई थी। एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आपको कभी भी ऑर्डर दिया हो, अगर आपको कभी भी ऑर्डर दिया हो और आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो आप क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपको ऑर्डर दिया हो और आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो K = मोल 1 - n लीटर n-1 और टाइम। क्या बेटा? टाइम इनवर्स। इज दैट क्लियर? ये आप टाइम इनवर्स। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ऑर्डर पता है, अगर आपको ऑर्डर पता है, ठीक है, तो ऑर्डर अगर आपको पता है और रेट कांस्टेंट निकालना है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मोल लीटर टाइम, 1 - n n-1 टाइम। ठीक है,
ठीक है। अब आप देखिए ऑर्डर है 2, तो जैसे ही आप n की जगह पर 2 रखते हो, क्या रखते हो, 2 रखते हो, n की जगह पर आप 2 रखोगे तो आपका 1 माइनस 2, तो मोल कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा सर 1। सर लीटर कितना आ जाएगा, लीटर आ जाएगा 1। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आपका आ जाएगा इनवर्स। ये बात समझ में आई आपको। तो इसका k कितना निकल के आया, इसका k निकल के आया मोल इनवर्स, लीटर और टाइम इनवर्स। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, नोट करिए। हम निकालते हैं सेकंड। क्या अगर फर्स्ट के लिए भी 2 था तो सेकंड के लिए भी वही आंसर होगा। थर्ड के लिए कैसे निकालते हैं, आइए हम थर्ड के लिए निकालते हैं। अब आप थर्ड के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है कि यहां पर क्या रखा था सर, n रखा था, यहां पे क्या रखा था, n रखा था, ये आपने n रखा। अब n की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं, 7, 1 माइनस 7/2 लीटर, 7/2 माइनस 1 टाइम। क्या यही होता है सर, हाँ सर बिल्कुल सही सर। अब आप जानते हो कि 7/1 माइनस 7/2, तो 1 माइनस 7/2 मतलब आपने लिया तो ये आ गया 2, तो ये आपका आ गया 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 यहां पर आ जाएगा, मतलब माइनस का 5/2, ये प्लस में आ जाएगा 5/2। यहां तक बात समझ में आ रही, और ये आ जाएगा आपका टाइम इनवर्स। तो ये हमने निकाला थर्ड केस के लिए, पहले हमने फर्स्ट केस के लिए निकाला, फिर सेकंड केस के लिए भी सेम था, थर्ड केस के लिए हम लोग ने निकाला। अब हम लोग निकालते हैं अपना लास्ट केस के ऑर्डर इक्वल टू 1। तो हम लोग ऑर्डर इक्वल टू 1 कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपने पूरा इरेज कर दिया ऐसे, ठीक। अब आप ध्यान रखिएगा, जब आप 1 n की जगह 1 रखोगे तो मोल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, लीटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, मतलब n की जगह पर 1 रखा। कहां पर से सर, यहां पर ऑर्डर आप ध्यान से देखो तो 1 दे रहा है, तो जब ऑर्डर आपका 1 दे रहा है तो हमने 1 रखा, तो यहां पर हमने यहां पर टाइम इनवर्स रखा। तो अब आप ध्यान से देखिए, क्या क्या 1 माइनस 1 0 होगा, नहीं नहीं, आप ध्यान रखो, अगर किसी नंबर के पावर में, किसी अल्फाबेटिकल पावर में 0 आ जाए, कोई भी अल्फाबेट हो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, या मान लो आपने 100 की पावर में 0 लगाया, तो आंसर कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो यहां पर आता है आपका 1, यहां पर भी आपका कितना हो जाएगा, 1, और यहां पर आपका आ जाएगा टाइम इनवर्स। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एनसीईआरटी। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6389199912। आई होप कई बच्चों को नंबर पता होगा और कुछ बच्चों को नंबर नहीं पता है। इससे आप टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हो, आप इंस्टाग्राम से भी हम आपको ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर नहीं है, बट ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर है 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रिएक्शन आपको दी हुई है, रिएक्शन आपको दी हुई है 2a प्लस बी, और ये बना रहा है A2B। ये आपको दिया हुआ है। यहां पर आपको सर इसने k का वैल्यू भी दे दिया। k का वैल्यू कितना दिया, k का वैल्यू दिया है सर 2 इंटू 10 की पावर -6 मोल, लीटर, और ये सेकंड इनवर्स। यहां तक बात समझ में आ रही है।
सबको बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? आगे चले, आगे चले। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए कि यहां पर लिखा हुआ k इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 मोल की पावर -2 लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखना आप इस चीज को, ठीक है? तो जरा इस पिक्चर को, ये ध्रुव 3 की पिक्चर को थोड़ा सा किनारे में कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? तो k इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 मोल -2 लीटर 2, और ये आपका सेकंड इनवर्स है। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, शुरू में इसका कंसंट्रेशन था 0.1 मोल, पक्का? शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन था। और सर बी का कंसंट्रेशन कितना था? बी का कंसंट्रेशन था 0.2 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.2 मोल, 1 लीटर में 0.1 मोल। बात समझ में आ रही? अब ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू आपको दी थी, और एक इस क्वेश्चन में उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही कि R इक्वल टू के ए इंटू बी की पावर 2। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है कि के ए इंटू बी की पावर 2। तो उन्होंने पहले कहा कि शुरू में सर 0.1 था, शुरू में सर 0.2 था, तो इसका इनिशियल रेट कितना होगा? इनिशियल रेट कितना होगा? तो आप इनिशियल रेट कैसे, हमको क्या निकालना है? इनिशियल रेट, मतलब इनिशियल रेट निकालना है। अब इनिशियल रेट कैसे निकालोगे? के की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10 की पावर -6, अभी यूनिट बाद में लगाते हैं। ए कितना है? 0.1, बी कितना है? 0.2, यहां तक हो गया, और पावर में लगाया हमने स्क्वायर। बिल्कुल जीरो से मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा। अब इसके बाद 2 इंटू, ये हमारा सबसे वीक बैच है जिसमें हमारे सारे अच्छे बच्चे भी हैं और हमको सबको लेके चलना है, और हम वीक बैच में चाहते हैं कि जब ये लास्ट एंडिंग पर खत्म हो तो ये इंडिया का बेस्ट बैच बने, वेरी वेरी स्ट्रांग बैच बने, हर बच्चा आईआईटी जेईई निकाले, हर बच्चा अच्छे परसेंटेज लाए सीबीएसई में। ठीक है, अभी तो मैं आपको पूरा सीबीएसई का पढ़ा रहा हूँ, और कुछ दिन बाद मैं आपको आईआईटी भी स्टार्ट करूंगा नए लेक्चर्स के रूप में। नया प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी उसमें वर्क चल रहा है, आईआईटी की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। अभी तो मैं आपको रफ्तार बैच पे जो सीबीएसई का बैच स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसमें अभी हम लोग को बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया की बेस्ट पढ़ाई हो, हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। जो प्रीमियम में पढ़ते हैं, हम नहीं चाहते वो प्रीमियम का पैसा दे, वो फ्री में भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब में, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट 100%। हम नहीं चाहते कि कंटेंट मिसिंग किया जाए या पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको। ठीक, तो अब हम यहां पर ध्यान रखते हैं, तो यहां पर लगाया क्या? 0.1 को 1 इंटू 10 की पावर -1, कोई दिक्कत है क्या? 0.2, अब 0.2 कितना हो जाएगा? 0.2 है तो 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। 0.2 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.4। क्या आप 0.04 को 4 इंटू 10 की पावर -2 कर सकते हो? कोई डाउट है? 0.2 दो पॉइंट थे तो 0.04 हो गया। तो क्या 4 इंटू 10 की पावर -2 कर सकते हो नालायकों? तो 4 इंटू 10 की पावर -2, नालायकों समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो 4 इंटू 2, 8 इंटू 10 की पावर -9। अब आप ध्यान, रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट होती है आपकी मोल की। ठीक, ये था इनिशियल रेट। ये कौन सा रेट था? इनिशियल रेट। अब उसने इस क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसने कहा कि अगर ये 0.1 से
0.06 हो गया, मतलब शुरू में टाइम जो था इतना था, कुछ टाइम बाद ये 1 से 0.06 हो जाता है। बात समझ में आ रही? आप ध्यान रखिएगा, जब ये 1 से 0.06 हुआ तो कितना मोल, मतलब पहले शुरू में इतना था, अब इतना, तो कितना मोल खर्च हुआ? सर 1.1 में अगर हम 0.06 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.04, मतलब 0.04 मोल खर्च हुआ, मतलब स्पेंड हुआ, खत्म हुआ। अगर इसका 0.04 मोल एक्सपेंड होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका 0.04 मोल स्पेंड होता है तो इसका सर कितना होगा? सर इसका कितना होगा? x है, नहीं पता, तो इसका होगा बेटा 0.02। अगर इसका 4 स्पेंड होता है तो इसका 0.02। हाउ टू फाइंड सर? कैसे पता? बेटा यहां पर देखो ध्यान से, क्या लगा हुआ है? 2। क्या लगा हुआ है? 2। यहां पर बेटा क्या लगा हुआ है? सर कुछ नहीं, मतलब 1। बात समझ में आ रही? यहां पर लगा हुआ है 2 और यहां पर लगा हुआ है सर कुछ भी नहीं। अब क्या करोगे आप? अगर इसका 4 मोल खर्च हो रहा, मतलब इसका अगर 2 मोल खर्च होगा तो इसका 1 होगा। ये 2 और b क्या बता रहा है? अगर मान लो 3 होता तो अगर इसका 3 खर्च हो रहा है तो इसका 1 खर्च होगा। तो अगर इसका 2 खर्च हो रहा है तो इसका कितना खर्च होगा? आधा, मतलब ये 1 खर्च होगा। तो 0.4 अगर इसका गया तो इसका इससे आधा ही तो जाएगा ना। 2 का हाफ कितना होता है? 1। 5 का हाफ कितना होता है? 2.5। 10 का हाफ कितना होगा? 5। तो इसका हाफ कितना होगा? 2। तो अब आप यहां पर जब 0.20 में 0.2 माइनस करोगे तो आपको यहां पर वैल्यू पता चल जाएगी 0.18। उस क्वेश्चन में उसने यही कहा, उसने कहा कि जब a की वैल्यू इतनी हो जाए तो उस टाइम पर रेट कितना होगा। अब रेट कैसे निकाल पाओगे? जब आपको ए और बी दोनों पता होगा। ए तो दे दिया बट बी गोल कर दिया। एनसीईआरटी ने यहां पर थोड़ा सा आपसे खेला, एनसीईआरटी ने यहां पर थोड़ा आपको घुमाया। तो जब ए का 4 मोल खर्च 0.04 गया तो बी का कितना गया आपको नहीं पता, आपने दिमाग लगाया। अगर इसका 4 खर्च होगा तो इसका 2। कैसे? इसका 2 खर्च हो रहा है तो इसका 1। यहां पर इस नंबर से पता लगाया। तो अब आपने यहां पर जो x वैल्यू थी उसको निकाल लिया। अब भैया k तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए तो इसका नाम कांस्टेंट रखा गया। बतिया समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि आपको एक नई वैल्यू पता चली कि r इक्वल टू कितना होता है? r इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6। फिर a का वैल्यू कितना है? 0.06। सर b का वैल्यू कितना है? 0.02 पावर में 2। अब आप क्या करोगे? 2 इंटू 10 की पावर -6, यहां पर क्या करोगे? 6 इंटू 10 की पावर -2। अब यहां पर क्या करोगे? 0.02 तो यहां पर हो जाएगा 0.004। 0.02 और 0.02 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.004। तो 0.044 को क्या आप 4 इंटू 10 की पावर, ये रहा आपका R। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।